नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हिंदी प्राध्यापिका राजबाला आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त कृत कविता संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया यह साकेत के अष्टम सर्ग का एक छोटा सा अंश है जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। साकेत में कुल 12 सर्ग हैं और जिसका प्रकाशन 1932 ईस्वी में हुआ। साकेत में उर्मिला को आधार बनाकर के संपूर्ण कथा कही गई है। संदेश में यहाँ नहीं स्वर्ग का लाया कि कथा भूमि यहाँ से शुरू होती है कि श्री राम, सीता एवं लक्ष्मण चित्रकूट में ठहरे हुए हैं और सीता जी अपनी पर्णकुटी के आसपास के पेड़ पौधों को पानी देते हुए श्री राम से प्रश्न करती है और पूछती है कि इस संसार में आने का आपका क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य के विषय में मुझे बताओ। तो श्री राम सीता को बताते हैं कि मैं मर्यादा की रक्षा करने के लिए आया हूँ और मैं यहाँ मनुष्य तब का नाटक खेलने के लिए अवतरित हुआ हूँ। मैं दीन दुखियों का सहारा बनने के लिए यहाँ आया हूँ। फिर वे शासक के कर्तव्य के विषय में कहते हैं कि उसे सबकी सुरक्षा व सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। मैं भारतवासियों को यही बताने के लिए आया हूँ कि जन सुख के सामने धन तुच्छ वस्तु है। मैंने इस संसार में दीन दुखी विवश व्याकुल और शापित लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतार लिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्री राम जो है वो अपने धरती पर अवतरित होने के उद्देश्य को प्रकट कर रहे हैं। तो चलिए कविता की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले इसका प्रसंग देखते हैं, फिर शब्दों के अर्थ देखते हुए व्याख्या करेंगे। प्रसंग इसका इस प्रकार से होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया शीर्षक कविता से उद्गृत है और यह कविता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग का अंश है। इस कविता में गुप्त जी ने श्री राम के महान आदर्शों का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में श्री राम ने व्यक्तिगत हित को समाज के लिए बलिदान करने का आदर्श प्रस्तुत किया है। साथ ही लोकतांत्रिक शासन के कर्तव्यों और जन साधारण के सुख और विकास के प्रति समर्पित दिखाया है। तो चलिए इसके शब्दों का अर्थ समझते हैं। निज का अर्थ है अपनी रक्षा का अधिकार रहे जन जन को। जन जन का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति। सबकी सुविधा, सुविधा का अर्थ है आराम या सुख। भार किंतु शासन को। मैं आर्यों का यानी कि पूर्वजों का या भारतीयों का आदर्श बताने आया। जन सम्मुख आम जनता के सामने। धन, धन का अर्थ है रुपया पैसा। तुच्छ बहुत हीन वस्तु जताने आया, बताने आया। सुख शांति हेतु, हेतु का अर्थ है के लिए। मैं क्रांति, यहाँ क्रांति का अर्थ है परिवर्तन। विश्वासी, जो विश्वास करने वाला हो, विश्वास बचाने आया। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को। यहाँ पर कवि कहते हैं कि निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, कि जनता को अपनी रक्षा करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को, और शासक को भी उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर कवि शासक के कर्तव्यों का उल्लेख जो है वो श्री राम के माध्यम से कर रहे हैं। वो कहते हैं कि शासक को व्यक्तिगत जीवन का बलिदान या त्याग समाज के जीवन को सुखी बनाने के लिए करना चाहिए
इसी में उसकी महानता है। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया। श्री राम यहाँ कह रहे हैं कि मैं हमारे पूर्वजों के इसी आदर्श को बताने के लिए इस धरती पर अवतरित हुआ हूँ। जन सम्मुख धन को तुच्छ बताने आया। धन जन सम्मुख की जनता की या प्रजा की सुख सुविधा के सामने मानव जीवन में धन का कोई स्थान नहीं है। कि राजा जो है उसका काम धन का संचय करना नहीं होता, बल्कि आम जन को सुख सुविधाएं प्रदान करना होता है। और आम जनता की सुख सुविधा के सामने धन एक बहुत ही हीन वस्तु है। यह बात मैं आम लोग हमारे राजाओं को बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया। वो कहते हैं कि जनता के सुख शांति की व्यवस्था तथा समाज में पूर्ण परिवर्तन लाने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। विश्वासी का विश्वास बचाने आया। और जो शासन में विश्वास करते हैं, जो राजा पर विश्वास करते हैं, उसकी योग्यता पर विश्वास रखते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं ऐसे विश्वास करने वाले लोगों के विश्वास को कायम करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो यहाँ पर कवि ने क्या किया है? यहाँ पर कवि ने शासक के कर्तव्यों पर प्रकाश डाला है। ठीक है, फिर अगला देख लेते हैं। जन जन में क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और यहाँ पर सुख और शांति, विश्वासी का विश्वास, इनमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अगला पद्यांश देख लेते हैं। मैं आया उनके हेतु जो कि तापित हैं, जो विवश विकल बलहीन दीन शापित हैं। हो जाएं अभय वे जिन्हें की भय भासित है, जो कोणप कुल से मूक सदृश शासित हैं। तापित का अर्थ है यहाँ पर दुखी। तापित क्या है? दुखी है। और विवश का अर्थ है जो दूसरों के वश में है, मजबूर है। विकल का अर्थ है व्याकुल। बलहीन जिसके पास शक्ति नहीं है। दीन का मतलब है गरीब। शापित का अर्थ है जो कि दुखी हैं। हो जाएं अभय, अभय का अर्थ है निडर। जिन्हें की भय भासित है, भय भासित का अर्थ है जो भय से डरे हुए हैं, डर से डरे हुए हैं। जो कोणप कुल का अर्थ है राक्षस कुल। मूक सदृश गूंगों की भांति, गूंगों के समान शासित हैं। शासित का अर्थ है कि जिनके ऊपर शासन किया जा रहा है। तो वो क्या कहते हैं कि मैं आया उनके हेतु जो कि तापित हैं। यहाँ पर जो श्री रामचंद्र हैं वो एक कुशल शासक के कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ उन लोगों की सहायता करने के लिए आया हूँ जो दुखी हैं, विवश हैं यानी कि मजबूर हैं, जो गरीबी की पीड़ा से व्याकुल हैं, और जो क्या है? बलहीन हैं, जिनमें बल या शक्ति नहीं है, और जो गरीबी के शाप से पूरी तरह से शापित हैं। मैं ऐसे लोगों की सहायता के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हो जाएं अभय वे जिन्हें की भय भासित है। वो कहते हैं कि भय भासित, कि जो व्यक्ति दूसरों की शक्ति से भयभीत है, मैं उसे भय रहित करने के लिए अवतरित हुआ हूँ। कि वो कहते हैं कि उनके भय के कारणों को दूर करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। जो कोणप कुल से मूक सदृश शासित हैं, कि जो राक्षस कुल के द्वारा, जो बुरे व्यक्तियों के द्वारा गूंगों की भांति गुलाम बनाए गए हैं, अर्थात जिन्हें बोलने तक का अधिकार नहीं है। वो कहते हैं कि मैं ऐसे पराधीनों को ही स्वतंत्र करवाने हेतु इस संसार में अवतरित हुआ हूँ। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि वे
हर प्रकार का दुख दूर करने के लिए अवतरित हुए हैं। वो कहते हैं कि मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा, बच जाए प्रबल से मिटे न जीवन सादा, सुख देने आया दुख झेलने आया, मैं मनुष्य तव का नाटक खेलने आया। प्रबल का अर्थ है अत्यधिक, मिटे न समाप्त न हो। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि मैं इस धरती पर इसलिए अवतरित हुआ हूँ ताकि हमारी जो मर्यादाएं हैं, हमारे जीवन की जो मर्यादाएं हैं वो सुरक्षित रह सके, बच जाए प्रबल से मिटे न जीवन सादा, कि जन साधारण का जीवन जो है वो शक्तिशाली दमन से बच जाए, अर्थात शक्तिशाली कमजोर व्यक्ति को मिटा न सके, उसका शोषण न कर सके, मिटे न जीवन सादा, और जिसके कारण वो साधारण सा जो जीवन जी रहे हैं वह मिटे ना, समाप्त न हो। सुख देने आया दुख झेलने आया, मैं स्वयं दुख सहन करके दूसरों को सुख देने का आदर्श स्थापित करने के लिए अवतरित हुआ हूँ। कहने का भाव है कि शासक को स्वयं दुख सहन करके भी प्रजा को सुख प्रदान करना चाहिए। मैं मनुष्य तव का नाट्य खेलने आया, तो वो कह रहे हैं कि मैं इस संसार में ईश्वर होते हुए भी एक साधारण मनुष्य का नाटक खेलने के लिए अवतरित हुआ हूँ, यानी कि मैं ईश्वर हूँ परंतु इस संसार के लोगों के सम्मुख एक उत्तम व्यक्ति का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए एक साधारण मनुष्य के नाटक को मैं खेल रहा हूँ। आगे वो क्या कहते हैं, मैं यहाँ एक अवलंब छोड़ने आया, गढ़ने आया हूँ नहीं तोड़ने आया, मैं यहाँ जोड़ने नहीं बांटने आया, जगत उपवन के झंखाड़ छांटने आया। अवलंब का अर्थ है यहाँ पर सहारा, छोड़ने आया, गढ़ने का मतलब है निर्माण करना, नहीं तोड़ने आया, मैं यहाँ जोड़ने, यहाँ कोमा यहाँ आएगा, नहीं बांटने आया, जगत उपवन संसार रूपी बगीचा, झंखाड़ का अर्थ है यहाँ पर बाधाएं, छांटने आया, दूर करने आया। तो यहाँ वो क्या कहना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि मैं मानव के रूप में समाज का निर्माण करने के लिए अवतरित हुआ हूँ, न कि अपने स्वार्थ हेतु समाज को विभाजित करने के लिए आया हूँ। कहने का अर्थ है कि एक अच्छा शासक सदा समाज का निर्माण करता है, समाज में एकता स्थापित करता है। तो वो क्या कहते हैं कि मैं यहाँ अब एक अवलंब छोड़ने आया, कि मैं यहाँ पर एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अवतरित हुआ हूँ, एक उदाहरण के रूप में एक सहारा छोड़ने के लिए यहाँ पर अवतरित हुआ हूँ। वो कहते हैं कि गढ़ने आया हूँ नहीं तोड़ने आया, कि मैं यहाँ एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए आया हूँ और समाज को तोड़ने के लिए, यानी कि अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ या सांप्रदायिकता फैला करके समाज को तोड़ने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूँ। मैं यहाँ जोड़ने आया, बांटने नहीं आया। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर सभी लोगों को आपस में जोड़ने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और विभिन्न प्रकार की सांप्रदायिकता फैला कर के मैं उन्हें बांटने के लिए नहीं आया हूँ। जगत उपवन के झंखाड़ छांटने आया। तो वो क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं कि मैं इस संसार रूपी उपवन के अंदर जो बुराइयां रूपी जो झाड़ या झंखाड़ उग गए हैं या बाधाएं उत्पन्न हो गई हैं, तो वो कहते हैं कि मैं उन बाधाओं को यहाँ पर से निकालने के लिए आया हूँ, कि वे संसार रूपी उपवन से झाड़ झंखाड़ रूपी बाधाओं को दूर करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया। वो कहते हैं कि मैं यहाँ राज सुख भोगने के लिए नहीं, अपितु प्रजा को सुख देने के लिए अवतरित हुआ हूँ। वे हंसों को मुक्ता मुक्ति चुगाने आया। वे कहते हैं कि हंस के समान पवित्र आत्मा वाले लोगों को मोक्ष रूपी या स्वतंत्रता रूपी मोती प्रदान करने के लिए आए हैं। भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया। वो कहते हैं कि मैं इस संसार में नई नई समृद्धियों का विकास करने के लिए ही अवतरित हुआ हूँ। नर को ईश्वरता प्राप्त करने आया। वहाँ ये यहाँ कहते हैं कि वे मनुष्य को ही ईश्वर प्राप्ति करवाने नहीं, अपितु मनुष्य को ईश्वरीय गुणों से संपन्न करके उसे ईश्वर तव प्रदान करने आए हैं। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि वे मनुष्य को ईश्वर बनाने नहीं आए, बल्कि मनुष्य के अंदर ही ईश्वरीय गुणों का निर्माण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पर कवि की मानवतावादी विचारधारा का परिचय मिलता है। ठीक है, तो आगे वो क्या कहते हैं, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल, भूतल का अर्थ है पृथ्वी, को ही स्वर्ग बनाने आया, अथवा आकर्षण पुण्य भूमि, पुण्य भूमि भारत भूमि का ऐसा अवतरित होना, जन्म लेना या अवतार रूप ग्रहण करना हुआ मैं आप उच्च फल जैसा। तो वो क्या कहते हैं कि श्री राम इसमें घोषणा करते हैं कि मैं यहाँ स्वर्ग का संदेश लेकर नहीं आया, अपितु मैं तो इस धरती को ही स्वर्ग के समान हर प्रकार से सुखों से संपन्न करने के लिए आया हूँ, ताकि यहाँ पर किसी को किसी प्रकार का कोई दुख न उठाना पड़े। फिर वो कहते हैं, अथवा आकर्षण पुण्य भूमि का ऐसा अवतरित हुआ मैं आप उच्च फल जैसा। या फिर वो कहते हैं कि भारत की पवित्र भूमि के विषय में कि इस भूमि का ऐसा आकर्षण है कि मैं यहाँ जन्म लेकर के धन्य हो गया हूँ, और मेरा यहाँ अवतरित होना भी एक महान लक्ष्य के समान है। तो यहाँ पर कवि जो हैं वो भारत भूमि को पुण्य भूमि बताकर मातृभूमि की वंदना करते हैं, और यहाँ पर भाषा सरल एवं प्रसाद गुण संपन्न है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले व्याख्यान में किसी अन्य कविता के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।